छुपाएगा तो है, बिल्कुल छुपाएगा, बिल्कुल लेकिन छुपाएगा। अगर दिखाने वाली तस्वीरें इतनी भयावह हैं जी। तो छुपाने वाली कैसी होंगी? नहीं बिल्कुल, मैं बता, इन्होंने कुछ, और ये जो कह रहे हैं ना कि 24 मिसाइलें मारी हैं, जो भारत का बयान है, मुझे लग रहा है इससे कहीं ज्यादा मारी है इन लोगों ने, कि सिर्फ 24 मिसाइलों का खेल नहीं है। आप ये तस्वीर देखिए गौरव भाई, जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जी। बाप रे, मतलब आप जमीन देखिए, पूरी की पूरी इमारत गिर गई है। आप देखते जाइए ये तस्वीर को, जी, इस जी। तस्वीर को। आप बाहर देखिए भाई, गौरव भाई, अंदर हम दिखा रहे हैं, बाहर देखिए, बाहर क्या हाल है। ये जो दरवाजा आएगा, जरा इसको आप देखिए, होए, होए, मतलब होए। जिधर घुमा दीजिए कैमरा, ये देखिए, ये पूरे छत का एक पोर्शन गिर गया। और जो आप पिलर कह रहे थे ना, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन में लोड बेयरिंग। लोड बेयरिंग ही तिरछा हो गया पूरा। ये देखिए, ओ हो, पूरी बिल्डिंग गई, पूरी बिल्डिंग गई। बाप रे बाप, ये वो हालत है। मरकज का मर कर दिया ना। ये आपको मरकज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुशांत भाई, इतना बड़ा रोशनदान देखा कभी आपने जीवन में? मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। ऐसे ये छेद छत पे रोशनदान, मुझे तो समझ में ना, ऐसे छेद कहां कहां हुए हैं भाई। मतलब ऐसी हालत हो रखी है पाकिस्तान की। जी। मतलब अभी रात में पाकिस्तान जो है उसका भूत बना दिया गया है। आपको अमूमन रात में ही भूत दिखता है, कई बार लोग कहते हैं भूत दिख गया, जो भी हो, दिमागी वहम हो या कुछ भी हो, लेकिन भूत बनाना इसको कहते हैं, दिखना जो भी कहते हो, इसको पाकिस्तान का भूत बनाना कहते हैं। आप बाहर की तस्वीर देखिए, जो ये गेट पर आकर जो तस्वीर दिख रही है बाहर की, एक बार वहां पे पॉज कीजिएगा। ये अभी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर है, टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। ये मरकज के अंदर जो तस्वीर है वो आपको बता रही है, और ये कोई छोटा मरकज नहीं है। आप देखिए इसका जो एरिया है काफी बड़ा है। जी जी। और उसको आप कह रहे हैं एक मिसाइल से ये हुआ है जी। फिर तो संभव है कि जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, ये जो भारत कह रहा है 24 मिसाइल, ये 24 नहीं होंगी, हो सकता है 124 हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक मिसाइल नहीं, इन्होंने रज के दिवाली मनाई है वहां, रगड़ दिया है पूरा। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं हो सकता है ब्रह्मोस मारा हो, जी, संभव लग रहा है ये, क्योंकि जिस तरह सुखोई गया है। हाँ, अगर ब्रह्मोस मारा है तो सुखोई गया है फिर। लेकिन उसके लिए हमको ऑफिशियल जो जवाब आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, या जो वहां से जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं ये तस्वीर देखकर कि ये जो कहानी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं पाकिस्तान में भयंकर तबाही की, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 24 मिसाइलों से ज्यादा की बात हो सकती है। और वहां पर ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल हुआ हो, ये भी ऐसा लग सकता है। ब्रह्मोस की जब हम ताकत की बात कर रहे हैं, दर्शकों को अगर आप थोड़ा बताएं क्यों ब्रह्मोस इतना पावरफुल है। देखिए, एक तो पाकिस्तान के पास और इवन चाइना के पास ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है कि इससे बचा कैसे जाए। एक बार आपने ब्रह्मोस चला दिया सुशांत भाई, एक बार ब्रह्मोस गो हो गया, उसके बाद सीधा हैप्पी दिवाली है, गुड नाइट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। पहली चीज, 5 गुना ध्वनि से ज्यादा स्पीड से चलने वाला, एक्यूरेट टू द लास्ट मीटर, जहां पे निशाना लगाएंगे वहीं पर जाएगा। देखिए, एक आप उसको रोक नहीं सकते, दूसरा आप उसको देख नहीं सकते, और तीसरी बार जहां पे लगेगा उसको बर्बाद कर देगा। इसका कोई तोड़ है नहीं, तोड़ नहीं है इसका। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या ब्रह्मोस से ठोक दिया भारत ने? और अगर ब्रह्मोस से ठोक दिया है तो ये तो भाई बहुत बहुत बड़ी बात होगी कि भारत ने, और या फिर ये भी हो सकता है कि भाई ये तो अभी शुरुआत है, हो सकता है ब्रह्मोस अभी रखा हो कि राउंड 2 में तुम्हारे लिए जो है अभी ब्रह्मोस रखते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन आप दुनिया देख रही है कि जब भारत जवाब देने पर आता है, देखिए भारत का स्टैंड बहुत क्लियर रहा कि हम पहले कुछ नहीं करते, हमको कोई मतलब नहीं भाई, तुम जियो अपना, अपनी बिरयानी खाओ, अपना मस्त रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम आओगे, मारोगे, धर्म पूछकर मारोगे, तो भाई धर्म बताकर जवाब देना पड़ेगा। दुनिया को बताना पड़ेगा, अपने भारतवासियों को बताना पड़ेगा कि भाई जो हुआ ये नया भारत है। ये 26/11 हमले के बाद एयरफोर्स खड़ी हो और पूछती रह जाए कि सर कुछ कर दें क्या, सर कुछ कर दें क्या? नहीं अभी रुको वाला हिसाब नहीं है। यहां सेना को खुली छूट दी जाती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और जब वो खुली छूट मिलती है तो ऐसा एक्शन होता है। गौरव भाई, ये तस्वीरें ये भी बता रही है कि ये वक्त क्यों लगा, जो लोग कह रहे थे कि इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, ये सब चीजें और इस इंटेंसिटी की चीजें करने में समय लगता है। नहीं बिल्कुल, इस पूरी प्लानिंग का देखिए, एक जाल बिछाया गया, एक पूरा डिसेप्शन का गेम खेला गया, राइट। नो टाइम जारी करा रात को कि यहाँ पे एयर की एक्सरसाइजेस होंगी, ये तो आपको पता ही है कि बोला कनाडा ने, क्योंकि नो टाइम आपको जारी करना पड़ता है, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है। अच्छा, लेकिन एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं गौरव भाई कि डिसेप्शन क्या कमाल की चीज है जी। जब आज सुबह ये बात मेरी बेटी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी जी, तो मैंने उसको कहा कि बोली पापा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पाकिस्तान पर भारत ने अटैक कर दिया। आपको पता है उसने पहली चीज क्या पूछी? क्या? उसने पहली चीज पूछी कि लेकिन पापा सायरन तो बजा नहीं। ये है डिसेप्शन। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक और पाकिस्तान तक ये सोचे बैठे थे कि सायरन बजेगा, कोई सायरन नहीं बजा, बैंड बजाया सीधा। और कहां बजाए सायरन? तो बजना कहीं और था, बज कहीं और गया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से भारत ने तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है।
गौरव भाई, अगर ये पीओके के अंदर ऐसी चीजें हुई हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उधर से बलोच अटैक करेंगे? अभी पाकिस्तान के लिए पिक्चर अभी सिर्फ शुरू भर हुई है। नहीं, बिल्कुल बलोचों ने अटैक कर दिया, कल परसों उन्होंने अटैक करा था, अभी बलोच और अटैक करेंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अटैक करेगा, अफगान तालिबान, इन सबको अब स्पेस मिल रहा है भारत के अटैक की वजह से। देखिए, भारत ने अटैक करा है, अब जितनी और फौजें हैं वहां पे, पाकिस्तान की मजबूरी है कि ड्यूरन लाइन से, पूरी ड्यूरन लाइन से फौजें हटाएं। वहां पे अगर 100 लोग थे तो बोला सिर्फ 10 लोग रहेंगे, 90 हैं भारत के बॉर्डर। चलो अच्छा, कल तक तो बात कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल की, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर दिया हमारे प्लेटफॉर्म्स ने, अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर को भी बीफ अप करेंगे, सब कुछ वहां पे लगाएंगे, सब कुछ वहां से हटाएंगे। पाकिस्तान की हालत इस वक्त, स्कूल कॉलेज में एक होता था गौरव भाई कि आपके पीछे से 4 5 6 8 10 दोस्त होते थे, कोई सिर पे लपड़ मारता था, जब तक आप उधर मुड़ते थे तो कोई पीछे से लात मारता था। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के साथ वही होने वाला है कि इधर से भारत लपड़ तो मार ही रहा है, उधर से बलोच आर्मी जो है वो अभी लात मारना शुरू करेगी और बड़ी दिक्कत होगी। एलओसी पर हमारे सहयोगी राकेश पांडे मौजूद हैं, पुलकित मौजूद हैं, साहिल हमारे सहयोगी जो है वो जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। साहिल, आप एलओसी के पास मौजूद हैं, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तानी सेना ने सिविलियन एरियाज को टारगेट बनाया, जिसके कारण 3 लोगों की जान चली गई है, 9 से ज्यादा जो है वो घायल है, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला यहां उरी से भेज दिया गया है। करीब 10 से 11 घर जो है वो बुरी तरह से उसमें उनको नुकसान पहुंचा है। उरी इस्लामाबाद के जगह पर 3 घर तबाह किए गए हैं पाकिस्तानी सेना की, जो उन्होंने शैलिंग की है। हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक सामने हैं और ये जो पीछे पहाड़ियां देख रहे हैं, ये हाजीपीर का सेक्टर है। 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना ने इस पूरे सेक्टर को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन बाद में जो उस वक्त की सरकार थी, 1 साल बाद इस जगह को छोड़ना पड़ा। जल्दी से चलते हैं राकेश पांडे के पास। राकेश, आपके पास क्या खबर? देखिए सुशांत जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं उस जगह पर पहलगाम से आगे जो बैसरन की जो पहाड़ियां हैं, ये पूरा रास्ता जो ये चढ़ाई है, ये बैसरन तक सीधे चला जाता है। ये लंबे लंबे पेड़ और इन्हीं रास्तों से होकर संभवतः आतंकी पहुंचे हुए थे बैसरन की घाटी पर, उन्होंने अटैक किया था। और बार बार ये जो स्ट्राइक की चर्चा हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा, और मेजर गौरव चुके आपके साथ है, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, मुजफ्फराबाद को लेकर जिस तरीके से बार बार भारतीय एजेंसियों ने जो इनपुट दिया था कि किस तरीके से वहां से आतंकी लॉन्चिंग पैड वहां से एक्टिव थे, किस तरीके से मुंबई अटैक को लेकर जो प्लानिंग रची गई थी, मुजफ्फराबाद में लश्कर ने जो मंगल डैम जलाशय है वहां पर किस तरीके से ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद आतंकी पहुंचे हुए थे। तो ये जख्म बहुत पुराना था मुजफ्फराबाद का, कई सारे ठिकाने थे, बार बार टारगेट्स पर थे, कोऑर्डिनेट्स उनके पहले से थे इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास। और अब जबकि यह तय हुआ था कि हमें एक ठोस कार्रवाई करनी है, तो वो ठोस कार्रवाई की गई। मुजफ्फराबाद, फिर बहावलपुर, और आप पूरी तरीके से देखिए, हम एलओसी पार करके अंदर भी गए, चाहते तो यहां से भी अटैक कर सकते थे। स्कैल्प मिसाइल की रेंज जो है 560 किलोमीटर होती है, लेकिन गए और ये मारकर बताया कि भाई आ सकते हैं, मार सकते हैं, देखो इस तरीके से हम अंदर से भी मार सकते थे, लेकिन ये जो तुम आतंक को पालते पोसते हो उसे खत्म करना बहुत ठीक है गौरव, हम आपके पास, ठीक है राकेश, हम आपके पास लौटेंगे। लगातार जानकारी हम अलग अलग हिस्सों से एलओसी के आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्या इस वक्त एलओसी पर चल रहा है। एक बार पुलकित के पास भी जल्दी से चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में हड़कंप की भी खबर आ रही है। भारत के हमले से पाकिस्तानी सेना ने अपनी मूवमेंट बॉर्डर के पास बढ़ा दी है। मेजर गौरव आर्या, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहां बॉर्डर पर हो रहा है, एग्जैक्टली जो चीजें हम बता रहे हैं दर्शकों को, वही पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। सबसे पहले तस्वीर, सबसे पहले एनालिसिस और सबसे सटीक एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। गौरव भाई, क्या यह संकेत है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? पाकिस्तान को मैं चाहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है करे रिटेलिएट, और बिल्कुल पाकिस्तान करेगा। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान का खून खौल रहा है, इसलिए कि मुनीर को अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी इज्जत, बची कुची फटी इज्जत उसको बचानी है, और पाकिस्तानी कौम को कुछ बताना है। देखो, मैं तुम्हारा सिपहसालार हूं और मैं अटैक करूंगा भारत पे, मैं काफिरों पे अटैक करूंगा, तो वो करेगा कुछ ना कुछ, और मैं यही चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि एक बार मुनीर अटैक कर दे, एक बार मुनीर अटैक कर दे, मजा आ जाएगा भाई। तो ये यानी मुझे सवाल ये पूछना चाहिए था कि क्या ये कंफर्म है कि पाकिस्तान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? जी, यही चीज है। देखिए, अगर वो हमारे सैन्य ठिकानों पे, भारत ने जब ट्वीट करा और भारत ने जब दुनिया को यह बताया कि हमने पाकिस्तान पे हमला करा है, भारत ने 2-3 चीजें बताई। पहली चीज बताया कि हमने सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करा है। दूसरा, भारत ने यह बताया कि हमने कोई मिलिट्री टारगेट नहीं करी पाकिस्तान में। तीसरा बताया कि नॉन एस्केलेटरी है, यानी कि एस्केलेशन नहीं होगा इसमें, हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, हमने अपना बदला पूरा ले लिया। अब हमारे पास तो आतंकी है नहीं, तो पाकिस्तान किस
ठिकाने पे अटैक करेगा। पाकिस्तान की मजबूरी है, या तो हमारे टैक्टिकल ऑब्लिक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स पे अटैक करेगा, या किसी स्ट्रेटेजिक चीज पे, स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रक्चर पे अटैक करेगा, किसी डैम पे अटैक करेगा। कुछ ना कुछ पाकिस्तान करेगा, और जब पाकिस्तान ऐसा करेगा तो भारत को फिर पूरा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, भारत को यह बहाना मिल जाएगा कि ठोको अगली मिसाइल, अगली ब्रह्मोस चाहिए आसिम मुनीर के ऑफिस के अंदर। अभी तो करीब 40 मिनट बचे हैं। हम आपको नवभारत पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे जिसमें आपको रात में हुए ऑपरेशन सिंदूर की हर डिटेल पता चलेगी। अभी तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 20% है बॉस। पाकिस्तान को ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं भारत ने रात में कि आप सोच नहीं सकते, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन बॉर्डर के पास पाकिस्तानी सेना की हलचल जो है वो बढ़ गई है। राजस्थान से लगी सीमा पर पाकिस्तान जो है वो हलचल कर रहा है। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाता हूं। किस तरीके से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुखोई के जरिए नजर रखी जा रही है, और कैसे नजर रख रहे हैं आप तस्वीर के जरिए देखिए। जितने भी हमारे विमान हैं उन्हें अलर्ट मोड पे रखा गया है। हर जगह यही तस्वीर आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर आएगी। उसकी वजह साफ है कि आसपास के इलाकों में नजर रखने, देखिए वो सामने सुखोई आपको जाता हुआ नजर आ जाएगा। ये तस्वीर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर के इलाके में सुखोई के जरिए इस बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान कब कौन सी हिमाकत कर बैठे उसे सबक सिखाने के लिए सुखोई लगातार बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो भारत ने न सिर्फ अटैक कर दिया है बल्कि भारत डिफेंस के लिए भी तैयार है। और पुलकित मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गौरव भाई उससे पहले ये सुखोई का राजस्थान के बॉर्डर पर उड़ना, इसका क्या मतलब है, ये क्या संकेत है? देखिए, इनके बेसेस हैं राजस्थान में सुखोई के, और सुखोई के अगर बेसेस उड़ रहे हैं, ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल। एक चीज गौरव भाई माफी के साथ रोक रहा हूं, एक चीज बस क्लियर कर दूं कि ये जो अभी आपने सुखोई की तस्वीरें देखी थी, ये लाइव तस्वीरें नहीं थी, ये पहले की, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी। हम कोई भी ऐसी जानकारी स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं जिससे सेना की मूवमेंट या सेना से जुड़ी हुई कोई जानकारी जो है वो बाहर जाए। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी। समय कितने का है हम आपको नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं पता रहना चाहिए, लेकिन ये लाइव तस्वीरें नहीं थी, ये क्लियर कर दूं गौरव भाई। और सुशांत भाई, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, आपको कुछ आने वाले दिनों में भारतीय सेना की मूवमेंट दिखाई देगी, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे सैनिक हो, कुछ भी हो, आपको भारी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। देखिए, या तो नवभारत पर देख लीजिए, हम आपको सारी चीजें वेरीफाई करके एक एक चीज बता रहे हैं। हमारे साथ अनुभवी मेजर गौरव आर्या हैं, वो एक एक चीज आपको वेरीफाई करके बता देंगे। और दूसरा, अगर भारत की सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल रही है तो उसको मानना है। गौरव भाई, ये इस वक्त जी ये जो मिस इंफॉर्मेशन की लड़ाई पाकिस्तान शुरू करेगा, ये कितनी खतरनाक है? नहीं, उसने कर दी है मिस इन्फॉर्मेशन की लड़ाई। और बड़े बड़े जो आपने बोला ब्लू टेक वाले, इनके बड़े बड़े यहाँ पे इनके जर्नलिस्ट को भी शर्म नहीं आती, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होते हैं, बेहद बेशरम, मुंह पे झूठ बोल देंगे। पैसा इन्होंने रात को पकड़ लिया है। हामिद अमीर तो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा। मतलब उसके बारे में आप अगर निकालने बैठिएगा, मुझे लगता है 10 ट्वीट करता होगा तो 9.5 हो सकता है गलत होती होगी, एक आधा कुछ जो लिखता होगा जय पाकिस्तान टाइप को सही होगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे, पहली बात इन्होंने बोला है कि भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट कराएं, ये बिल्कुल झूठी खबर है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला है कि भारत के 4 प्लेन हमने गिरा दिए, रॉन्ग। ये सारी की सारी अगले 30 दिन तक, वैसे आपको कोई भी पाकिस्तानी, देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान पर भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं बॉस, 24 मिसाइलें, और ये चारों तरफ तबाही मचाई गई होगी, आप ये मान के चलिए। 24 मिसाइलें, ये बहुत बड़ी संख्या होती है गौरव भाई। 24 मिसाइलें दागने का मतलब दर्शकों के लिए बताइए आप। नहीं, देखिए, ये एक एक मिसाइल प्रिसीजन स्ट्राइक वाली मिसाइल है, सबसे पहले समझ लीजिए। 24 मिसाइल मतलब 24 टारगेट, आप मिसाइल को छोड़ दीजिए, यानी कि 24। यानी आप ये कह रहे हैं, ये जो तस्वीर स्क्रीन पर अभी चल रही है जी, ये जो तबाही है, ये सिर्फ एक मिसाइल से हुई होगी जी। ओ भाई साहब, एक मिसाइल से ऐसी तबाही है जी, तो 24 जी। तो अभी मुझे ये नहीं पता, अभी राफेल की बात चल रही है, अगर इन्होंने सुखोई लॉन्च करा है, जो कि हमें बाद में पता लगेगा, अगर सुखोई लॉन्च करा है तो मानो न मानो इन्होंने ब्रह्मोस ठोका है। अरे बाप, क्योंकि सुखोई में इन्होंने ब्रह्मोस लगा दिया था, टेस्ट कर लिया था, 2-3 बार टेस्ट करा, सक्सेसफुल था। अगर इन्होंने ऐसी काम करा है, अगर इन्होंने सुखोई लॉन्च करा है तो इन्होंने ब्रह्मोस मारा होगा 100%। और ब्रह्मोस मारने का मतलब क्या है गौरव भाई? ब्रह्मोस मारने का मतलब है कि हाइपरसोनिक स्पीड से एक मिसाइल जाती है,
पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान को दिखेगी भी नहीं। आपको पता है भारत ने माफी मांगी थी कुछ समय पहले कि भाई साहब गलती से मिसाइल चल गई, वो यही चली है गलती से। ओ पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस टेस्ट, वो मियां चन्नू में गिरी थी, 3 मिनट पाकिस्तानी एयर, देखिए लोग कहेंगे 3 मिनट क्या होता है, भाई साहब जब 5 गुना ध्वनि की स्पीड से कोई मिसाइल जा रही हो तो 3 मिनट में पाकिस्तान पार कर देती है। तो आप सोचिए, ये देखिए ना भाई गौरव भाई, ये आप ये घर है क्या है, मस्जिद है, मुझे नहीं पता क्या है, मस्जिद तो नहीं लग रही, लेकिन आप हालत देखिए इनकी। भाई जिसको आपने आज तक पढ़ा होगा कि चीथड़े उड़ गए, ये चीथड़े उड़ने, ये जो है वो धमाका हुआ और सब कुछ धज्जियां उड़ा दी। ये धज्जियां उड़ना किसको कहते हैं? अगर आपको अगर आए एग्जाम में अगली बार लिखने के लिए कि धज्जियां उड़ाने पर एक निबंध लिखो, तो भाई आप लिखना कि इंडियन भारतीय सेनाओं ने जो है वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी, 24 जो है